Assalamu alaikum warahmatullah. This is Muhammad Usman giving another lecture in extension to the previous series of the lecture from chapter 3 class 10th biology. Today we will be discussing about blood vessels. This is one of those wondrous manifestations of Allah Almighty in our body. जहाँ पर हम जब तफसील में हम जाएंगे तो हम अभी बात करते हैं कि जहाँ पर लाखों किलोमीटर्स की जो नालियाँ हैं वो हमारे जिस्म के अंदर इंट्रिकेटली माइन्यूटली एडजस्टेड है, जिस तरह से किसी ने इसको बुना हो हमारे जिस्म के अंदर. तो लेट्स बिगिन विद टुडेज प्रोसीडिंग ऑफ लेक्चर. Okay, there are at least three kinds of blood vessels present in a human body. First of them is arteries. इंट्रोडक्शन के तौर पे याद रख लें, जितनी भी आर्टरीज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनका काम ब्लड को दिल से जिस्म की जानिब लेकर जाना है. कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट. इसका मतलब ये होगा कि वो गुर्दों को, मसाने को, फेफड़े को, लंग्स, किडनी, स्टमक, फीट, थाइज़, आइज़, ईयर्स वगैरह वगैरह, यानी दिल के अलावा खून जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना जो है वो इनका काम होता है. नेचर ऑफ ब्लड, इनके अंदर तमाम आर्टरीज़ के अंदर आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी. पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन ऐड होनी होती है, इसलिए उसे किया जाता है. इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. कम से कम 3 लेयर्स हैं. आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, मिडल लेयर स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यूज़ की बनी है, और इनर लेयर एंडोथेलियम की बनी. इसकी जो मिडल लेयर है उसके अंदर इसकी सारी जान होती है. मिडल लेयर के अंदर जो है वो बहुत बड़ी मकदार में इलास्टिसिटी और कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, और उसका बेनिफिट ये होता है कि इट कैन विद स्टैंड दी हाई ब्लड प्रेशर. इसके अंदर 120 mmHg का ब्लड प्रेशर होता है, ये उसको बर्दाश्त कर सकता है. ल्यूमेन आर्टरी की इंटरनल साइड जो होती है वो खाली होती है. अंदर से जो उसका खाली हिस्सा है, दी हॉलो इंटरनल कैविटी ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड एज ल्यूमेन. फिर आर्टरीज जब हमारे ब्लड सेल्स से बाहर निकल कर ब्लड टिश्यूज़ के साथ जब ये वो कर रही होती है, इंटरेक्ट कर रही होती है, तो वो छोटे छोटे हिस्सों में खुद को डिवाइड करती है. उन छोटे हिस्सों को नाम दिया जाता है आर्टरियोल्स. ये वही आर्टरियोल्स हैं जो बाद में जो है वो मज़ीद टूट कर कैपिलरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं, कैपिलरीज़ कहलाती हैं. और जहाँ तक आर्टरी जैसी बड़ी नाली नहीं जा पाती, वहाँ तक खून फिर कैपिलरीज़ पहुँच जाती है. Okay, moving ahead with the second type of blood vessel, that is capillaries. स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं साइज़ के अतबार से, और जहाँ बड़ी नालियाँ खून नहीं पहुँचा पा रही होती वहाँ तक ये खून पहुँचाने की सलाहियत रखती हैं. स्ट्रक्चरली अगर हम इन्हें देखें तो इनकी मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ये रिवील करता है कि दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर विच इज़ एंडोथेलियम. और ये लेयर बहुत ज़्यादा थिन होती है, और इसी थिन लेयर के अंदर इसकी सारी ताकत है. फंक्शनल जो इसकी अडेप्टेबिलिटी है वो सारी इसी के अंदर बनी हुई है. ये थिन लेयर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह के दीगर चीज़ों को जो है वो ब्लड के अंदर एंटर करने की सलाहियत रखती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर. यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंटर इनटू द फ्लूइड एंड देन टू दी ब्लड. इसकी फॉर्मेशन ऑफ वेन्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आर्टरीज़ जो होती हैं वो चूँकि छोटी डिवीज़न के बाद जो आर्टरियोल्स बनी थी आर्टरीज़ की, वहाँ से फिर मिलकर जो है वो कैपिलरीज़ बनती थी. अब जब कैपिलरीज़ ने मज़ीद आगे डिवाइड करना है बॉडी की तरफ जाते हुए, तो वो वेन्यूल्स को जन्म देंगी. यही वो वेन्यूल्स होती हैं जो वापस वेन में कन्वर्ट करके उसे दोबारा दिल की जानिब लेकर जाती हैं. As I started by saying, this network of blood vessels is a wondrous manifestation of Allah subhanahu wa ta'ala. तो इसमें आप देख लें कि अभी there are multiple general knowledge based facts and figures which can be shared, but there are only 3 of them have been shared here. कोई ऐसा सेल नहीं है जो कैपिलरीज़ की पहुंच से 100 माइक्रोमीटर से ज़्यादा दूर हो. ये हमारे 2 बालों के दरमियान जो फासला है उससे भी कम का फासला बनता है. तो कोई भी सेल ऐसा नहीं है जो ब्लड कैपिलरीज़ की रीच से 100 माइक्रोमीटर्स की डिस्टेंस से ज़्यादा मौजूद हो दूर.
इस कदर स्मॉल साइज़ की होती हैं कि रेड ब्लड सेल्स भी इसके अंदर से बड़ी आसानी से पास थ्रू हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ सिंगल लाइन, सिंगल क्यू। और एक एस्टिमेटेड एनालिसिस है कि अगर हमारे जिस्म में मौजूद तमाम कैपिलरीज़ को बाहर निकाल कर एक रस्सी के माने जोड़ लिया जाए तो इट वुड बी 80,600 किलोमीटर्स लेंथी अ लॉन्ग वायर, जो कि इतनी बड़ी वायर है कि अगर हम पूरी ज़मीन को उसमें लपेटने की कोशिश करें तो इट कैन वर्ल अराउंड द ग्लोब ट्वाइस। इससे अंदाज़ा कर लें कि अल्लाह ताला ने कितनी कम्प्लेक्स नेटवर्क को आपके जिस्म के अंदर जो है वो बहुत स्मूथली एडजस्ट किया है। ओके, मूविंग अहेड विद द थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल, दैट इज़ द वेन्स। इसके इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन की बात की जाए तो दीज कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। जब जो हमारे किडनी, स्टमक एंड एक्सेट्रा इस तरह की ऑर्गन्स को ब्लड दिया जाता है तो डेफिनेटली वो अपने ऑक्सीजन का हिस्सा उसमें से रख लेते हैं और उसके बाद बकिया हिस्सा जो है वो वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। तो वापस खून लाने वाली जो नालियाँ हैं वो कहलाती हैं वेन्स। इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है विद द एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी। पल्मोनरी के अंदर चूँकि ऑक्सीजन ऐड कर दी जाती है तो इसलिए पल्मोनरी वेन में जो है वो ऑक्सीजन वाला खून होगा, अदरवाइज़ बाकी सब में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। स्ट्रक्चरली इसको अगर हम देखें तो इसकी तीन वही लेयर्स हैं जो आर्टरीज़ के अंदर थी विद सम एक्सेप्शंस। आउटर लेयर इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एज इन आर्टरी, मिडल लेयर इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ एंड इलास्टिक टिश्यू एज इन दी आर्टरी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसकी थिकनेस के अंदर। इनर लेयर इज़ मेड अप ऑफ एंडोथीलियम। जो इसकी मिडल लेयर होती है वो कंपैरेटिवली थिनर है एज़ कम्पेयर टू दी आर्टरी, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर लो ब्लड प्रेशर होता है और आर्टरी के अंदर थिक होने की वजह भी यही थी कि वहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर होता है। वहाँ पर 120 mmHg, यहाँ पर 80 mmHg होता है। यहाँ पर अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो दे हैव लेसर अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यूज़। इनका जो ल्यूमन है बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्टरी की इंटरनल हॉलो कैविटी को जो है वो ल्यूमन बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही वेन के भी इंटरनल कैविटी को ल्यूमन कहते हैं। लेकिन इनके ल्यूमन में और आर्टरी के ल्यूमन में फ़र्क ये है कि जो आर्टरी का ल्यूमन है दैट इज़ मोर कंस्ट्रक्टेड वॉक टाइप और इसका ल्यूमन ज़्यादा ब्रॉडर होता है। वी से वॉल्व्स, वी से वेन। तो जो वेन्स होती हैं इनके अंदर वॉल्स मौजूद होते हैं जिनका काम होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी क्लियर पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी की डायरेक्शन टुवर्ड्स बॉडी है, वेन की डायरेक्शन टुवर्ड्स हार्ट है। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेन के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। आर्टरी का ल्यूमन ब्रॉडर नहीं होता, वेन में ब्रॉडर होता है। आर्टरी में हाई ब्लड प्रेशर, वेन में लो ब्लड प्रेशर। आर्टरी में नो वॉल्स, वेन के अंदर वॉल्स आर प्रेजेंट। आर्टरी थिक मिडल लेयर की मालिक होती है, वेन थिन मिडल लेयर की मालिक होती है। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड दिस ब्यूटीफुल टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 3. I hope that you have understood what I have told you. Thank you so much for your time.